अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10। बेटा हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कॉमन फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स यानी दस्तकारियाँ। अब सबसे पहले दस्तकारियाँ या हाथ से बने हुए जो सामान है उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। कहता है कि द स्किल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इज़ इनहेरिटेड टू द पाकिस्तानी पीपल फ्राम एंशियंट टाइम्स। पुराने वक्तों से यानी पुराने ज़मानों से पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको दस्तकारियों का जो फ़न है विरसे में मिला है। एंड मॉडर्न पाकिस्तानी क्राफ्ट्समैन आर कैपेबल एंड हैव ग्रेट एस्थेटिक सेंस। अब वो कहता है जो आजकल के जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं यानी दस्तकार हैं उन सब को जो है आज भी वो इस काबिल हैं कि उनको ग्रेट सेंस है इस चीज़ का, एस्थेटिक सेंस है यानी किसी चीज़ को सराहना, किसी चीज़ की तारीफ़ करने का जो सेंस है और उसको प्रमोट करना जो है वो उस चीज़ में आज भी जो है लोगों में मौजूद है। क्राफ्ट्समैनशिप इज़ जनरली अ फैमिली बिजनेस। अब वो कहते हैं दस्तकारियाँ बेसिकली जो होता है वो फैमिली बिजनेस होता है यानी आपका ख़ानदानी का, यानी अगर जैसे कोई फर्नीचर बनाने वाले लोग हैं तो वो उसके बाप दादा का ये काम था तो आगे बच्चे भी वही करेंगे। अगर कोई खूसे वगैरह बना रहा है तो आगे अपने बच्चों को भी सिखाएगा। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ बर्तन बनाने का काम है, कढ़ाइयाँ करने का काम है, ये तमाम ज़ेवरात बनाने का काम है, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आप अपने बच्चों को मुंतकिल करते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि ये फैमिली बिजनेस होता है। एंड सर्टन क्राफ्ट्स आर जॉइंटली अंडरटेकन बाय मैन एंड वुमेन। और कुछ ऐसे दस्तकारियाँ होती हैं जिनको औरतें और मर्द दोनों कर रहे होते हैं, जैसे खूसे वगैरह बनाना, बर्तन बनाना, कढ़ाइयाँ करना या कालीन बनाना। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो औरतें भी कर रही होती हैं। एंड द सिटी ऑफ गुजरात इज़ फेमस फॉर द क्राफ्ट्स ऑफ पेंटिंग ऑन अर्थवेयर। अब वो कहता है मट्टी के जो ज़रूफ़ हैं, अर्थवेयर मट्टी के जो ज़रूफ़ हैं, मट्टी के बर्तन जो हैं, पेंटिंग उन पर गुलकारियाँ, उर्दू वालों के पास लिखा हुआ होगा मट्टी के ज़रूफ़ यानी मट्टी के बर्तनों पर गुलकारियाँ यानी बेल बूटे बनाने का जो काम है वो गुजरात में बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा वो कहता है द क्राफ्ट्समैन ऑफ पिशावर सिटी रिटेन द सेम मास्टरी ऑफ द आर्ट एनग्रेविंग ऑन ब्रोंज। अब वो कहता है कि इसी तरह से पेशावर के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा माहिर हैं एनग्रेव करने में, कंधा करने। अब देखें ये बर्तन जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर बेल बूटे बने हुए हैं और ये कार्विंग हुई हुई है। ये बर्तनों के ऊपर जो मुख्तलिफ बेल बूटे बने हुए होते हैं, नक्शो निगार बने हुए होते हैं, तो उसकी वो बात कर रहे हैं कि एनग्रेव करना, कंधा किए जाते हैं। और जिसमें ब्रोंज कांसी की धात है उसके ऊपर, यानी ये ब्राउनिश कलर की जो धात होती है इसको कांसी कहते हैं। कॉपर तांबा है एंड टिन और पीतल के इम्प्लीमेंट्स यानी बर्तन यानी येलो कलर के जो बर्तन बनाए जाते हैं एज देयर एज अब वो कहता है कि एज देयर एंसेस्टर्स, जो उनके आबाओ अजदाद जो है जो काम करते थे और उन्हीं से ये उनको विरसे में मिला है। द गोल्ड स्मिथ्स ऑफ पेशावर। अब वो कहता है पेशावर के जो सुनार हैं यानी सोने का काम करने वाले लोग हैं, मुल्तान, बहावलपुर एंड हैदराबाद आर नोन फॉर देयर वर्क इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये लोग जो है ये दोनों तरह का काम करने में बहुत मशहूर हैं, सोने का काम भी और चांदी का काम भी। बलूचिस्तान एंड पंजाब आर द रिनाउंड फॉर द क्राफ्ट ऑफ वीविंग हैंड वोवन कारपेट्स। बलूचिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है और पंजाब हाथ के बने हुए जो कारपेट या कालीन होते हैं उनकी वजह से। एंड पाकिस्तानी आर आल्सो हर्ड टू अ रिच ट्रेडिशन इन द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड डेकोरेशन ऑफ द फैब्रिक। अब वो कहता है उसके अलावा पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी एक रवायत है कि वो कपड़े के ऊपर बेल बूटे बनाना, उसके ऊपर कढ़ाइयाँ करना और उसको डिकोर करना जो है ये उनको बहुत उस काम में महारत जो है उनको हासिल है। आप अगर देखें इस्लामाबाद में लोक विरसा में जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते तो आप देखें वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी जो कपड़े के ऊपर जो गलीचों और मुख्तलिफ चीज़ दीवारों वॉल हैंगिंग्स के ऊपर हुई हुई है तो वो देख कर बंदा हैरान रह जाता है। स्पोर्ट्स एंड फेयर्स। अब वो कहता है खेल और मेले जो हैं वो क्या हैं यानी कौन से खेल खेले जाते हैं यहाँ पर। अब वो कहते हैं कि स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड फेयर्स आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तान की सकाफत का खेल वगैरह जो हैं ये एक बहुत अहम अंसर है। इन वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री फेयर्स आर हेल्ड विद द चेंजिंग ऑफ सीज़न। अब वो कहता है कि ज़्यादातर जो मेले वगैरह होते हैं वो मौसम के साथ तब्दील होने के साथ साथ जो है वो हो रहे होते हैं। एंड ऑन ईव ऑफ क्रॉप्स कटिंग और ऑन ओकेजन ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइव्स ऑफ सूफी सेंट्स। अब वो कहता है ज़्यादातर ये मेले तब मनाए जाते हैं कि जो अहम मौके होते हैं, जैसा कि सूफी सेंट्स जो हैं यानी जो आलम दीन है, जो बड़े बड़े बुजुर्गान हैं उनके उर्स जब होते हैं। फिर उसके अलावा वो कहता है कि वॉक ऑफ लाइफ और मुख्तलिफ फसल की कटाई के मौके पर जो है ये काम किया जा रहा होता है।
अब वो कहता है कि पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कम टू पार्टिसिपेट इन दीज फेयर्स। मुख्तलिफ शोबों से लोग आते हैं इन मेलों में शिरकत करने के लिए। एंड सम ऑफ दीज इवेंट्स आर क्वाइट कलरफुल, और कुछ मेले ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कलरफुल होते हैं, रंगारंग होते हैं। एंड सम ऑफ द फेमस फेयर्स हेल्ड इन द कंट्री इंक्लूड द हॉर्स एंड कैटल शो। अब मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मेले और खेल तमाशे किए जाते हैं उनमें घोड़ों की और मवेशियों की जो रेस होती है, उसको वो कह रहा है घोड़ दौड़ है। शो इन लाहौर, जो कि कैटल शो लाहौर में होता है, मेला मवेशियाँ होता है। द एनुअल कैटल फेयर हेल्ड एट सिब्बी इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मेला मवेशियाँ होता है, सालाना मेला मवेशियाँ होता है, जो बहुत ज़्यादा लोग जो है दूर दराज से देखने जाते हैं। एंड द शंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल इन खैबर पख्तून, और खैबर पख्तूनख्वा में शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है। शंदूर एक बुलंद मकाम है जहाँ पर जो है घोड़ों के ऊपर बैठकर गेम खेली जाती है, और दुनिया भर से लोग जो है यहाँ पर ये गेम देखने के लिए शिरकत करते हैं। उसके बाद हमारे पास देखें कि रीजनल स्पोर्टिंग इवेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रीजनल कल्चरल एंड रिक्रिएशनल लाइफ। अब वो कहते हैं इलाकाई जो खेल होते हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी जो इलाकाई सकाफत होती है उसमें, और हमारी जो तफरी ज़िंदगी है, रिक्रिएशनल लाइफ, जो हमारी तफरी के सामान है ज़िंदगी में, उनके लिए रेसलिंग, मार्क्समैनशिप competitions, kabaddi and malakhda are among the most important regional sports of the country। अब वो कहता है रेसलिंग यानी एक दूसरे से कुश्तियाँ करना, कबड्डी खेलना और मलाखड़ा जो है ये ऐसी गेम्स है, ये बेसिकली कबड्डी की तरह की गेम होती है जो कि वो कहता है कि जो इलाकाई सतह पर खेली जाती है। अब आगे है मलाखड़ा जो है वो सिंध में कहा जाता है और कबड्डी पंजाब में। मैरिज कस्टम्स, शादी ब्याह की हमारी क्या रस्में होती हैं। मैरिज सेरेमनीज थ्रू आउट द कंट्री और ऑफन सेलिब्रेटेड विद ड्यू पॉम्प। अब वो कहता है कि जो मुल्क के अंदर शादी ब्याह की रस्में होती हैं वो बहुत ही जो है वो जोश व खरोश के साथ मनाई जाती हैं। इवन दीज सेरेमनीज द इस्लामिक टच इज़ देयर। इन शादी ब्याह की रस्मों में इस्लामी टच जो होता है, इस्लामी अंसर जो होता है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। इन इस्लाम मैरिज आर सलमनाइज बाय निकाह। अब वो कहता है कि जो हमारी शादी की रस्म स्टार्ट होती है सबसे पहले निकाह पढ़ाया जाता है, यानी उसको निकाह की रस्म से स्टार्ट किया जाता है। एंड पीपल इंजॉय दैम सेल्फ एंड मेक मैरीमेंट्स। लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ लुत्फ उठाते हैं, मैरीमेंट लुत्फ उठाते हैं। सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टम्स रिलेटेड विद द मैरिज आर नेगेटिवली अफेक्टेड द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। अब वो कहता है कि कुछ ऐसे कस्टम या रवायात ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के माशरे को या उसके कल्चर को ख़राब किया है और उसके लिए जो है ख़राबी का बायस बनी है। द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, जिसमें जहेज़ की रस्म है, एंड ब्राइड प्राइस आर कम ऑफ द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। और जो दुल्हन को तैयार करना है, दुल्हन के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो है माशरा नेगेटिवली अफेक्ट होता है और जो गरीब लोग होते हैं वो इस चीज़ से मुतासर होते हैं। टू ओवरकम द फिनेंस द गवर्नमेंट हैज़ प्रोमोलगेटेड द जहेज़ ऑर्डिनेंस। अब वो कहता है कि इस मिनास या इस जो है खराबी को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोमोलगेट किया गया, नाफिज किया गया है जहेज़ ऑर्डिनेंस, यानी जहेज़ के हवाले से जो है कानून बनाया गया है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट के अलावा जो है वो ज़्यादा जहेज़ नहीं दे सकते या ख़ुद मुतालबा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है राइट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। इट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ यानी शरह पैदाइश क्या है हमारी और डेथ क्या है, यानी कितने लोग मर जाते हैं। द ओकेजन ऑफ बर्थ इन द फैमिली इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट। अब वो कहता है कि अगर आपके घर में किसी की पैदाइश होती है तो ये एक रवायत है कि बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, मुँह मीठे कराए जाते हैं और मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रैक्टिसेस द अजान इज़ रिसाइटेड इन द ईयर ऑफ द न्यू बर्न। और नया पैदा होने वाला जो बच्चा है उसको इस्लामी जो है तालीमात के मुताबिक जो है उसके कान में अजान दी जाती है। अब वो कहता है कि फेलिसिटेशंस एंड समटाइम्स गिफ्ट्स आर ड्यू फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दोस्त और रिश्तेदार आपके जो होते हैं उनकी तरफ से आपको गिफ्ट दिए जाते हैं। फेसिलिटेशंस सलामियाँ दी जाती हैं इन द इवेंट ऑफ डेथ इन द फैमिली। अब वो कहता है अगर जो है किसी की डेथ अगर हो जाती है, फौतगी हो जाती है, तो तब ख़ानदान में हम क्या करते हैं, नियर एंड डियर्स, जो हमारे करीबी होते हैं और जो हमारे प्यारे होते हैं, एज वेल एज द नेबर्स और हमारे हमसाए, शेयर द ग्रीफ ऑफ द ब्रीफ्ड फैमिली, जो गमज़दा फैमिली होती है उसके दुख को बांटते हैं। एंड द कॉस्ट इनकरिंग बाय द रिलेटिव्स ऑफ ब्रीफ्ड फैमिली, और जो है वो कॉस्ट इंक्वायरिंग फ्राम द प्रोविजन ऑफ ड्रिंक्स एंड फूड ऑफ विजिटर्स एज शेयर
इफ़ नीडेड। अब वो कहता है उसके अलावा उनके दुख बांटने के साथ साथ उनके काम भी बांटे जाते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर मशरूबात दे रहे होते हैं, खाना दे रहे होते हैं। जो लोग फोतकी पे आ रहे होते हैं उनको जितना उनको ज़रूरत होती है बाय द रिलेटिव्स ऑफ ब्रीफ फैमिली, जो कि आपके जो ज़्यादा फैमिली जो होती है गम उसके साथ गम में शरीक होने वाले जो उसके रिश्तेदार हैं वो कर रहे होते हैं। इन दिस वे ब्रदरहुड एंड कोऑपरेशन डेवलप्स इन द सोसाइटी। इस तरह से भाईचारा और एक दूसरे के साथ तावन और प्यार मोहब्बत के जो जज्बात हैं वो पैदा होते हैं और लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक लैंग्वेजेस होगा, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।